Dear student, Assalamu alaikum. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear student, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले कुछ बेसिक टर्म है वो हमने सीखना है इस वीडियो में, ठीक है। तो आपने कहीं जाना नहीं, अपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और इंशाल्लाह इस वीडियो को देख के आप जस्ट ट्राई कर ले, अपना कंसेप्ट क्लियर कर ले तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज 1.3 के अंदर कोई भी मसला नहीं होगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक का। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास गिवन है कंफर्मेबिलिटी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना है एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू मैट्रिसेस आर पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस आप ऐड करना चाहते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होगा, तब कंफर्मेबल होगा इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। अगर उन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिफिनीशन को नोट कर ले। सबसे पहले कंफर्मेबिलिटी फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो डिफिनीशन यही है कि लेट वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस, दीज टू मैट्रिसेस may be added or subtracted if and only if they have the same orders। हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स ए है व्हिच इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 5 एंड एक मैट्रिक्स बी है 3 4 8 1 0 4। तो एस ए प्लस बी और ए माइनस बी पॉसिबल, क्या ए प्लस बी पॉसिबल है या ए माइनस बी पॉसिबल है? इन दो मैट्रिक्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने सबसे पहले इन मैट्रिसेस का ऑर्डर देखना है। अगर इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम पाया जाए तो इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन यही होगा, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ए पॉइंट कर ले। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास इधर क्या है, इसमें 2 नंबर ऑफ रोज है और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास 2/3 है। अब अगर मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2/3 पाया जाए तो इस ए और बी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ बी को देख ले। तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज है 1 2 एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3। तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 3 है। तो ऑर्डर ऑफ बी भी हमारे पास क्या है 2/3 है। सो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देयरफॉर a प्लस बी और a माइनस बी और पॉसिबल, ओके। अच्छा अब ऑर्डर सेम आ गई, ठीक है, a और b का। तो अब अगर इनको ऐड करना है और या सब्ट्रैक्ट करना है तो इनको हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर ये एग्जांपल हम प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो तरीकाकार क्या होगा, ठीक है। तो आइए इस एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास इक्वल है, देयरफॉर हमने फाइंड करना है ए प्लस बी को। तो ए प्लस बी आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। सबसे पहले ए की एंट्रीज लिख ले। तो ए की एंट्रीज हमारे पास है 1 2 3 2 4 5 1 2 3 2 4 5 2 4 5। फिर बीच में प्लस का सिंबल लगाना है, ठीक है। और फिर बी के एंट्रीज लिख लिए। तो बी के एंट्रीज हमारे पास 3 4 8 1 0 4 3 4 8 1 0 4, ये हो गई बी की एंट्रीज, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ए और बी की ऑर्डर सेम आ गई। अच्छा तो अभी आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो आपने एक बात नोट करनी है कि ए के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ए के कोई भी एलिमेंट्स हो, लेकिन बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आपने वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमारे पास इधर फर्स्ट एलिमेंट ए के अंदर 1 है, तो 1 का जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो आपने मैट्रिक्स बी के अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट वाली कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपने इस 1 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली 2 के जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन है इधर वो 4 है, तो आपने 2 के साथ 4 ऐड करना है। 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर 8 है, तो हमने 3 के साथ 8 ऐड करना है, ठीक है। सिमिलरली 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर 1 है, तो 2 के साथ आपने 1 को ऐड करना है, 4 के साथ आपने 0 को ऐड करना है एंड 5 के साथ आपने 4 को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास a प्लस बी आ जाएगा 1 प्लस 3, ये हो गई 1 प्लस और 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट b के अंदर क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 1 प्लस 3
फिर आपने थोड़ा सा स्पेस रखनी है, जैसे हमारे पास इधर गिवन है स्पेस, ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस आपने रखनी है। फिर 2 के करस्पॉन्डिंग 2 प्लस, अब ये 2 किसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर क्या है 4 है, तो 2 प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 4। अच्छा स्टूडेंट, सिमिलरली 3 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर 8 है, तो 3 प्लस 8 आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस रखना है, 3 प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, 2 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर 1 है, तो 2 प्लस 1 आ जाएगा, 2 प्लस 1 आ जाएगा। फिर 4 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो 4 प्लस 0 आ जाएगा, 4 प्लस 0 आ जाएगा। लास्ट में 5 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर 4 है, तो 5 प्लस 4 आ जाएगा, 5 प्लस 4 आ जाएगा, ओके। तो अभी सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 4, 2 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 6, 3 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 11, 2 प्लस 1 आ जाएगा 3, 4 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 4, 5 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट ये हो गई a प्लस b की वैल्यू। इसी तरह आपने सब्ट्रैक्शन भी करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है, अगर किसी दो मैट्रिक्स का आपने सब्ट्रैक्शन करना है तो इनका ऑर्डर अगर सेम है तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तरीकाकार क्या होगा, तो आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, यही तरीकाकार आपने सब्ट्रैक्शन में भी करना है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, ठीक है। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और उस मैट्रिक्स के साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई कर ले, तो उसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। डिफिनीशन आप नोट कर ले, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, एंड के इज एनी रियल नंबर, और के हमारे पास ये जो के है ये हमारे पास कोई रियल नंबर है, कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। The matrix obtained by multiplying each element of A by K is called scalar multiplication of A by K and it is denoted by KA। A हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है और K हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप इस K को A के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ A by K and it is shortly denoted by KA। अच्छा स्टूडेंट, जैसे हम रियल नंबर में किसी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैट्रिक्स के अंदर भी अगर आप किसी रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपने उस स्केलर को, उस रियल नंबर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ए हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 2 5 8 4, ओके। तो अगर आपने 3a को फाइंड करना है, फाइंड 3a। अब स्टूडेंट, a तो हमें गिवन है, ये हमें ये गिवन मैट्रिक्स है। अब ये 3 क्या है, ये 3 हमारे पास वो रियल नंबर है, वो स्केलर है। अब अगर इस 3 को a के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इसको हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। तो आपने फाइंड कैसे करना है, तो सोल्यूशन यही होगा कि 3a हमने फाइंड करना है, 3a हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले 3 लिख ले, फिर a की तमाम एंट्रीज लिख ले। a के तमाम एंट्रीज हमारे पास 2 5 8 4 है, ओके। तो अब इस 3 को a के हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 5, थोड़ा सा स्पेस रखना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 8, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12। तो ये आ गई 3a की वैल्यू। अब हमने 3 को a के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर या स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर कहते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ b हमें गिवन है 2 4 3 -5xy, देन 5b फाइंड कर ले, ठीक है।
तो ये 5b क्या है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये 5 हमारे पास स्केलर है और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मैट्रिक्स b के हर एलिमेंट के साथ। तो सॉल्यूशन यही होगा, 5b आ जाएगा। अब 5 अपनी जगह, b की वैल्यू पुट कर ले तो b की वैल्यूज पुट कर ले तो b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 4 3 -5 x y। अब इस 5 को b के हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 मल्टीप्लाई बाय -5 तो ये आ जाएगा -25, 5 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा 5x, 5 मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा 5y। तो ये आ गई 5b की वैल्यू। सिमिलरली आपने ये तरीकाकार हर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए करना होगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन हमें ये कहता है, अगर हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, उनका ऑर्डर भी सेम है, तो अगर आप उनको ऐड करना चाहते हैं और इसका पोजीशन एक्सचेंज कर ले, चाहे ए का पोजीशन आप बी के साथ एक्सचेंज कर ले या बी का पोजीशन आप ए के साथ एक्सचेंज कर ले, उनका आपस में एडिशन कर ले, तो फिर भी जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। तो डेफिनेशन आप नोट कर ले, एग्जांपल कर लेते हैं, आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन का डेफिनेशन आप नोट कर ले। इफ वी हैव टू गिवन matrices A and B having same order, then by this law A plus B is equal to B plus A, और ये हमारे पास होगी कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। तो स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है? इफ वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है, उनका ऑर्डर भी सेम है, ठीक है, देन बाय दिस लॉ A प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस लॉ के मुताबिक a प्लस बी हमेशा बराबर होंगे b प्लस ए की, ठीक है। और अगर दो मैट्रिसेस का आप एडिशन करना चाहते हैं और इस मैट्रिसेस का आप पोजीशन एक्सचेंज कर ले, चाहे a का पोजीशन आप b के साथ एक्सचेंज कर ले या b का पोजीशन आप a के साथ एक्सचेंज कर ले, जो रिजल्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होंगे। ये हमारे पास होता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अच्छा स्टूडेंट, एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस गिवन है, एक A है which is equal to 1 4 5 0 एंड एक मैट्रिक्स हमें गिवन है एंड दूसरा मैट्रिक्स हमें गिवन है B कोई मैट्रिक्स है which is equal to 3 5 2 8, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन, ओके, तो आपने करना क्या है? जैसे हमारे पास तो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन में सिंपली एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस होता है और उनका आपने पोजीशन एक्सचेंज करना है। तो आपने सॉल्यूशन में करना क्या है? सॉल्यूशन में आपने लिखना है कि एस वी नो डेट कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास लेट सपोज हो गई इक्वेशन a। अब इस इक्वेशन a को हमने सेटिस्फाई करना है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर ले, फिर आप राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर ले। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ गई राइट हैंड साइड की, तो ये हमारे पास होगी वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट कर ले कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए की आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर ले। तो इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है a प्लस बी है,
अब सबसे पहले a प्लस बी फाइंड कर ले। तो a की वैल्यू हमें गिवन है, a हमारे पास है 14501,450 फिर प्लस और b की एंट्रीज हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 3528। अब सिंपली आपने एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। तो 1 प्लस 3 आ जाएगा 4, 4 प्लस 5 आ जाएगा 9, 5 प्लस 2 आ जाएगा 7 एंड 0 प्लस 8 आ जाएगा 8। तो स्टूडेंट ये हो गई a प्लस बी की वैल्यू, ये हो गई a प्लस बी की वैल्यू। इसको इक्वेशन 1 नेम दे दे, ठीक है। सिमिलरली अब इक्वेशन a के राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a। तो इक्वेशन a की राइट हैंड साइड क्या है, b प्लस a है। तो हमने जस्ट b प्लस a को फाइंड करना है। तो b की एंट्रीज हमें गिवन है, b की एंट्रीज हमें गिवन है 3, 5, 2, 8 प्लस a की एंट्रीज हमें गिवन है 1450। तो आपने जस्ट एडिशन करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ आपने ऐड करना है। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 आ जाएगा 4, 5 प्लस 4 आ जाएगा 9, 2 प्लस 5 आ जाएगा 7, 8 प्लस 0 आ जाएगा 8। अब स्टूडेंट ये हो गई b प्लस a की वैल्यू, b प्लस a की वैल्यू, इसको इक्वेशन 2 नेम दे दे। अच्छा स्टूडेंट अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले। तो इक्वेशन 1 हमारे पास a प्लस बी है और a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4, 9, 7, 8 है। सिमिलरली इक्वेशन 2 के अंदर हमारे पास b प्लस a की वैल्यू भी 4, 9, 7, 8 है। तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर ले तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस b की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई b प्लस a की, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ गई बराबर b प्लस a ही। सो डियर स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन के लिए जो कंडीशन था a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a का, वो सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ वेरीफाई हो गई, कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन वेरीफाई हो गई। ये हो गई रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा स्टूडेंट जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन था तो इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन है, ठीक है। फर्क सिर्फ यही है कि कम्यूटेटिव लॉ के अंदर हमेशा 2 मैट्रिक्स के बारे में बात होती है, या तो एडिशन की या मल्टीप्लिकेशन की। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन में हमेशा 3 मैट्रिसेस के बारे में बात होती है, या तो उनके आपस में एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आप नोट कर ले। इफ वी हैव 3 given matrices A, B and C having the same order, then by this law, then by the associative law under addition we have A plus into B plus C always is equal to A plus B into plus C। अब स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है? If we have 3 given matrices, for example A, B and C having the same orders, ठीक है, then by associative law under addition we have A plus into B plus C is equal to A plus B into plus C। कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन में हमें कोई 3 मैट्रिसेस गिवन होंगे जिनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। तो अगर अब चाहे फर्स्ट मैट्रिक्स को छोड़ के किसी सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को ऐड कर ले और इसके बाद अब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को ऐड कर ले,
या आप चाहे फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स को ऐड कर ले, फिर आखिर में उसके साथ थर्ड नंबर मैट्रिक्स ऐड कर ले, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड की वैल्यू की बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो ये फार्मूला आपने एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन के लिए याद रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 1 2 4 5, बी हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 0 5 2 3, एंड सी हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 1 5 2 7। सो verify associative law under addition। अब स्टूडेंट हमें मैट्रिसेस गिवन है और हमने सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो तरीकाकार क्या होगा, सबसे पहले आपको वो फार्मूला याद होनी चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन के लिए क्या फार्मूला है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप लिख ले कि एज वी नो डेट एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन में क्या होता है कि a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए को सेटिस्फाई करना है तो सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर ले, फिर राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर ले, फिर इसका जो वैल्यू है वो कंपेयर कर ले। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ गई राइट हैंड साइड की तो इस लॉ की वेरिफिकेशन होगी, अदरवाइज ये गलत होगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए, इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड कर ले। स्टूडेंट, तो इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है कि a प्लस इंटू बी प्लस सी को हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट वाली अमल करना है, उसके बाद हमने इसके साथ a को ऐड करना है। तो a की वैल्यू अपनी जगह, a की वैल्यू हमें गिवन है 1 2 4 5, फिर आपने ब्रैकेट वाला अमल सबसे पहले करना है। तो ब्रैकेट के अंदर b के साथ आपने c को ऐड करना है। तो b की वैल्यू हमें गिवन है, b की वैल्यू हमारे पास 0 5 2 3 है। फिर आपने प्लस करना है इसको c के साथ, तो c की वैल्यू हमें गिवन है 1 5 2 7 1 5 2 7। फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो a की वैल्यू अपनी जगह, a की वैल्यू अपनी जगह 1 2 4 5 अपनी जगह। ठीक है, सबसे पहले आप b के साथ c को ऐड कर ले। तो तरीकाकार करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड कर ले। तो 0 प्लस 1 आ जाएगा 1, 5 प्लस 5 आ जाएगा 10, 2 प्लस 2 आ जाएगा 4, 3 प्लस 7 आ जाएगा 10। अब b प्लस c की वैल्यू ये आ गई, तो सिंपली b प्लस c के साथ आप a ऐड कर ले। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 2 प्लस 10 आ जाएगा 12, 4 प्लस 4 आ जाएगा 8, 5 प्लस 10 आ जाएगा 15। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गई a प्लस इंटू बी प्लस सी की वैल्यू। तो ये हमें a प्लस इंटू बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 नेम दे दे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड को फाइंड कर ले। तो इक्वेशन ए की राइट हैंड साइड हमें गिवन है a प्लस बी इंटू प्लस सी, a प्लस बी इंटू प्लस सी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले अमल कर ले। तो ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस बी गिवन है, तो a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू क्या है 1 2 4 5 1 2 4 5। इसके साथ आप b ऐड कर ले ब्रैकेट के अंदर। तो b की वैल्यू हमें गिवन है 0 5 2 3 0 5 2 3। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर ले और लास्ट में आप इसके साथ c ऐड कर ले। तो c हमारे पास गिवन है 1 5 2 7 1 5 2 7। ओके, तो सबसे पहले a प्लस बी को ऐड कर ले। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 0 आ जाएगा 1, 2 प्लस 5 आ जाएगा 7,
4 प्लस 2 आ जाएगा 6, 5 प्लस 3 आ जाएगा 8। ये हो गई a प्लस बी की वैल्यू। अब जस्ट इसके साथ c को ऐड कर ले। c की वैल्यू हमें गिवन है 1527, 1527। तो डियर स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 7 प्लस 5 आ जाएगा 12, 6 प्लस 2 आ जाएगा 8, 8 प्लस 7 आ जाएगा 15। ये हो गई a प्लस बी इंटू प्लस सी की वैल्यू। लेट सपोज ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर कर ले। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू सेम आ रही है? तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, a प्लस इंटू बी प्लस सी की वैल्यू भी 2, 12, 8, 15 है। और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन a की वैल्यू a प्लस बी इंटू प्लस सी की वैल्यू भी 2, 12, 8, 15 आ रहा है। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बराबर आ रही है राइट हैंड साइड की। सो इक्वेशन a सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन वेरीफाई हो गई या सेटिस्फाई हो गई। तो आई होप आपको कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन क्या है, ये समझ आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? तो लेट सपोज अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स के साथ अब कौन से मैट्रिक्स को ऐड कर ले जिसके आंसर में ये मैट्रिक्स ए वापस आ जाए। ठीक है, तो जैसे हमारे पास रियल नंबर के अंदर जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो अब चाहे किसी भी नंबर के साथ आप ऐड कर ले तो हमेशा वही नंबर रिजल्ट में आएगा। जैसे हमारे पास लेट सपोज अगर 2 है तो अगर 2 के साथ आप 0 को ऐड कर ले तो हमें ये आंसर 2 देगा। या आप चाहे 0 को 2 के साथ ऐड कर ले तो इसका आंसर भी 2 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अब 0 चाहे किसी भी नंबर के साथ ऐड कर ले तो हमेशा वो आइडेंटिटी देता है, वो हमेशा वही नंबर देता है जिस नंबर के साथ आप 0 ऐड करते हो। इफ वी हैव any given matrix A having some specific order and for this matrix A, if there is a null matrix या zero matrix having same order of A, having same order as A, then A plus null matrix is equal to A या null matrix plus A is equal to A। अच्छा स्टूडेंट, तो डेफिनेशन आप नोट कर ले। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? सो इफ वी हैव एनी गिवन मैट्रिक्स A having some specific order and for this matrix A if there is a null matrix having same order as A then A plus null matrix is equal to A या null matrix plus A is equal to A। तो अगर हमें एक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है और उस मैट्रिक्स A के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर का नल मैट्रिक्स पाया जाए तो अगर फिर आप चाहे A के साथ उस नल मैट्रिक्स को ऐड कर ले तो वो हमेशा आइडेंटिटी देगा, वही मैट्रिक्स A देगा। या अगर आप चाहे नल मैट्रिक्स के साथ वो मैट्रिक्स A को ऐड कर ले तो उसका आंसर भी हमेशा वही आइडेंटिटी आएगा, वही A मैट्रिक्स आएगा। अच्छा स्टूडेंट, तो हमें एग्जांपल गिवन है। लेट्स सपोज A हमारे पास कोई मैट्रिक्स है व्हिच इज इक्वल टू 5, 4, 2, 8 और हमें नल मैट्रिक्स भी गिवन है। तो आपने याद रखना है कि अगर जो मैट्रिक्स आपको गिवन है तो नल मैट्रिक्स भी आपने उस ऑर्डर का लेना है जो गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर हो। ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 है तो आपने नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 रखना है। ठीक है, तो अगर आप चाहे A के साथ इस नल मैट्रिक्स को ऐड कर ले और आपको आंसर A दे तो हम ये कह सकते हैं कि ये 0 हमारे पास आ गई एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस मैट्रिक्स A। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? अगर हम A के साथ
इस नल मैट्रिक्स को ऐड कर ले और हमें ए मिल गई, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है इस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, या अगर आप चाहे नल मैट्रिक्स के साथ ए को ऐड कर ले और आपको आंसर मिल रही है ए, तो इसका मतलब ये होगा कि नल मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है अब दिस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले अब ए प्लस ओ को पॉइंट कर ले, ए प्लस ओ हमारे पास आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, 5 4 2 8। सिमिलरली नल मैट्रिक्स हमें गिवन है विच इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो अब 5 के साथ 0 ऐड कर ले, तो 5 प्लस 0 हमारे पास आ जाएगा 5। सिमिलरली 4 प्लस 0 आ जाएगा 4, 2 प्लस 0 आ जाएगा 2, 8 प्लस 0 आ जाएगा 8। तो हमने ए के साथ नल मैट्रिक्स को ऐड कर लिया, तो हमें मिल गई आंसर ए की, क्योंकि ये सारे के सारे वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। देयरफॉर ओ इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ए। सिमिलरली आप नल मैट्रिक्स के साथ ए को ऐड कर ले, तो इसका आंसर भी ए आएगा। ये आप खुद ट्राई कर ले। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है, उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के मुताबिक अगर उसके साथ आप कोई नल मैट्रिक्स ऐड कर ले और वो आपको वही आइडेंटिटी दे, वही मैट्रिक्स दे, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास हो गई एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट मैट्रिक्स। ओके, अच्छा स्टूडेंट, अब लास्ट टॉपिक है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो अब डिफिनीशन नोट कर ले। If we have two matrices, if we have two given matrices A and B having the same order, the same orders, then if A plus B is equal to null matrix or B plus A is equal to null matrix, then A is called additive inverse of B, and B is additive inverse of A। टुडे स्टूडेंट, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है, अगर कोई मैट्रिक्स हमें गिवन है और उस मैट्रिक्स के साथ आप किसी दूसरे मैट्रिक्स को ऐड कर ले और आपको रिजल्ट नल मैट्रिक्स दे रहा है या जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मैट्रिसेस आपस के एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, अब डेफिनेशन नोट कर ले। इफ वी हैव टू गिवन मैट्रिसेस A एंड B हैविंग द सेम ऑर्डर, हमारे पास ए और बी कोई दो गिवन मैट्रिसेस है, ठीक है, उसका ऑर्डर भी सेम है, तो अगर आप चाहे ए के साथ मैट्रिक्स बी को ऐड कर ले और आपको जीरो मैट्रिक्स आंसर मिल रहा है, और अगर आप चाहे बी के साथ ए को ऐड कर ले और रिजल्ट आपको नल मैट्रिक्स दे रहा है या जीरो मैट्रिक्स दे रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो इसका मतलब ये होगा कि ए हमारे पास एडिटिव इनवर्स है मैट्रिक्स बी का, या बी हमारे पास एडिटिव इनवर्स है मैट्रिक्स ए का। ठीक है, एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ सके। अच्छा स्टूडेंट, तो ए और बी हमें गिवन है, अब हमने ये शो करना है कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, आप सबसे पहले ए के साथ बी ऐड कर ले। अगर आपको नल मैट्रिक्स दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, सिमिलरली आप बी के साथ ए को ऐड कर ले, अगर फिर भी आपको नल मैट्रिक्स दे रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अच्छा स्टूडेंट, तो सोल्यूशन यही होगा, सबसे पहले a प्लस बी को फाइंड कर ले। क्या a प्लस बी हमें नल मैट्रिक्स दे रहा है कि नहीं, या b के साथ आप a को ऐड कर ले, क्या ये हमें नल मैट्रिक्स दे रहा है कि नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि a एडिटिव इनवर्स है b का या b एडिटिव इनवर्स है a का। अब सबसे पहले a प्लस बी को फाइंड कर ले, तो a प्लस बी हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट, a की वैल्यू हमारे पास 1 -5 -2 8 है, और b की वैल्यू हमें गिवन है, b की वैल्यू हमारे पास है -1 5 +2 -8। तो डियर स्टूडेंट, आप जस्ट इसका एडिशन कर लें तो ये आ जाएगा 1 -1 1 -1, फिर आ जाएगा -5 + 5 -5 + 5, फिर आ जाएगा -2 + 2 -2 + 2, और फिर लास्ट में आ जाएगा 8
माइनस 8, ये आ जाएगा 8 माइनस 8। तो डियर स्टूडेंट a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, माइनस 5 प्लस 5 आ जाएगा 0, माइनस 2 प्लस 2 आ जाएगा 0 एंड 8 माइनस 8 आ जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट हमने a प्लस बी को फाइंड कर लिया और a प्लस बी हमें नल मैट्रिक्स दे रहा है, a प्लस बी हमें नल मैट्रिक्स दे रहा है। Therefore a and b are additive inverse of each other, additive inverse of each other। ठीक है, तो ये हो गई एडिटिव इनवर्स के ऊपर एक एग्जाम। सिमिलरली स्टूडेंट अब b प्लस a को खुद फाइंड कर ले तो इससे भी आंसर नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ये हो गई एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। आई होप आपको ये सारे के सारे टर्म समझ आए होगा और इंशाल्लाह इस टर्म को याद करके, इस टर्म पे कंसेप्ट क्लियर करके आपके लिए इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 की तमाम क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना काफी था। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।